आज की वीडियो में मैं आपको राजपूती कांचले की स्टिचिंग करके बताने वाली हूँ। तो ये हमारे पास कांचले के पार्ट्स हैं जो हमने कटिंग किए हुए हैं। इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये हमारे कांचले के पार्ट्स हैं। ये कांचले की बाजू है और ये कांचले के पार्ट्स हैं जो हमने कटिंग किए हुए हैं। तो ये आड़ है। हम यहाँ पर बिना केवड़े की कांचली बना रहे हैं, तो हमने यहाँ आड़ कटिंग की है। आड़ के ऊपर ये टुकियाँ जुड़ जाएंगी और साइड में ये खरपा जुड़ जाएगा। और ये खैराकी है जो हम यहाँ स्लीव पर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम आड़ को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ बीच में इसमें एक छोटा सा कट लगाएंगे। अब यहीं से हम टुक्की को जोड़ेंगे। तो यहाँ से आप टुक्की को बराबर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। अब हम टुक्की के सिलाई के मार्जिन को आड़ की तरफ करेंगे और टुक्की को सीधा करते हुए ऊपर यहाँ पर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आपको आड़ की तरफ लगाना है, टुक्की की तरफ नहीं लगाना है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ की टुक्की को भी जोड़ लेंगे। तो ये हमने दोनों टुकियाँ जॉइन कर ली है। अब हम यहाँ साइड में खरपा जोड़ेंगे। तो खरपे को हम इस तरीके से बराबर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम खरपे के मार्जिन को खरपे की तरफ ही करते हुए खरपे को सीधा करेंगे और इसके ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ बाजू पर मगजी लगाएंगे। तो ये हमने मगजी तैयार की हुई है। तो कांचली की कटिंग के साथ आपको मगजी की कटिंग की वीडियो भी मिल जाएगी। तो ये हमने बाजू पर मगजी को लगा लिया है। अब हम मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर रेड धागा डाल लेंगे ऊपर, क्योंकि यहाँ पर बाजू का बॉर्डर रेड है। तो हम यहाँ पर रेड धागे से ही ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। अब हम बाजू पर खैराकी जोड़ेंगे। तो इस तरफ हमने खैराकी कटिंग की थी, तो यहाँ पर बाजू की लंबाई की तरफ हम यहाँ खैराकी को जोड़ेंगे। खैराकी का छोटा वाला हिस्सा हम बाजू पर रखते हुए जोड़ लेंगे। अब खैराकी को सीधा करेंगे और खैराकी के नीचे का मार्जिन हम खैराकी की तरफ ही रहने देंगे और यहाँ पर खैराकी के ऊपर हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर खरपे पर खैराकी को रखते हुए टुक्की तक जोड़ लेंगे। खैराकी और खरपे के बीच आप आधे इंच से भी कम मार्जिन रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए। खैराकी का जॉइंट आप खरपे पर रखते हुए जोड़िएगा। तो इस तरीके से आप खैराकी को यहाँ पर खरपे पर रखते हुए टुक्की तक बाजू को जोड़ लीजिए। तो ये हमने खैराकी को खरपे पर रखते हुए टुक्की तक जोड़ लिया है। तो ये हमारे कांचली का आधा गला रेडी हो गया है। अब हम इसी तरीके से दूसरा गला भी रेडी कर लेंगे। तो ये हमने दूसरा गला भी रेडी कर लिया है। अब हम आड़ के बीच में सिलाई लगाएंगे। तो हम आड़ को यहाँ सेंटर से बराबर फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर आड़ के सेंटर पर हम छोटा सा एक बार और कट लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम आड़ को फोल्ड करते हुए इसके सेंटर पर आधे इंच तक इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। जहाँ तक हमने कट लगाया था वहीं तक ही हम सिलाई को लगाएंगे। अब हम कांचली को सीधा करेंगे और यहाँ पर आड़ के फ्रंट पर ऊपर की तरफ फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। .
अब हम स्लीव की फ़िटिंग करेंगे, तो स्लीव को इस तरीके से हम उल्टा फ़ोल्ड कर लेंगे और यहाँ से 1 इंच तक स्लीव्स की फ़िटिंग का निशान लगाएंगे। यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और यहाँ से हमें कपड़े को कम कम करते जाना है, यानी कि यहाँ पर हमें तिरछी सिलाई लगानी है और घेरागे तक आते आते आपको यहाँ पर आधे से पौन इंच तक का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम कांचली के गले में मगजी लगाएंगे, तो मगजी हम कांचली के इस कोने से लगाते हुए कांचली के दूसरे कोने से लगाते हुए कांचली के पीछे तक मगजी को लगा लेंगे। क्योंकि मेरे पास मगजी में गुणा इतना ही बचा है, तो ये सिर्फ हम कांचली के गले में ही लगाएंगे। तो 1 इंच हम यहाँ पर मगजी को आगे की तरफ छोड़ते हुए कांचली के गले में मगजी को लगाना शुरू करेंगे। गुणा की सिलाई के पास पास में सिलाई लगाइएगा ताकि आपका गुणा बराबर दिखे। अब हम यहाँ कांचली के फ्रंट में कोई भी कोना नहीं बनाएंगे, यहाँ पर सीधे सीधे ही मगजी को लगा लेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर सीधे सीधे ही मगजी को आप लगा लीजिए। अब ये कांचली के ऊपर का कोना है, यहाँ पर हम मशीन को उठा लेंगे और कांचली को बाहर की ओर ले आएंगे। अब इस तरीके से हम यहाँ पर कोने पर मगजी को ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे और जहाँ से हमने सिलाई को रोका था वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरीके से हमारे यहाँ पर कोना बन जाएगा और यहाँ कांचली के पीछे तक हम मगजी को लगा लेंगे। तो ये हमने कांचली के गले में मगजी को लगा लिया है और देखिए यहाँ से मगजी को लगाते हुए हमने कांचली के इस पीछे की तरफ मगजी को लगा लिया है। अब हम यहाँ कांचली की दूसरी तरफ पीछे मगजी को लगा लेंगे। आप यहाँ पर सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं, मेरे पास मगजी बची हुई है तो मैं यहाँ पर मगजी को ही लगा रही हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मगजी को लगा लेंगे कांचली के इस तरफ पीछे की तरफ। अब हम मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ पर ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस कोने पर हम दोनों मगजी को बराबर रखते हुए साइड में कर देंगे और यहाँ पर कोने पर ऊपर की सिलाई लगा लेंगे। कोने से लगाते हुए हम कांचली के पूरे गले में ऊपर की फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए कि कांचली के ऊपर का दूसरा कोना है, यहाँ पर भी हम नीचे से कोने के मार्जिन को साइड में करते हुए ऊपर कोने तक सिलाई लगा लेंगे और फिर कांचली के पीछे की तरफ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो कोने पर ये एक्स्ट्रा मगजी है इसको हम कट कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने ये एक पट्टी ली है, इसको हम कांचली के नीचे की तरफ लगाएंगे। पट्टी को हम 10-11 इंच आगे की तरफ छोड़ देंगे और यहाँ से हम फिर पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। पट्टी को लगाने के साथ साथ ही हम यहाँ पर खरपे में 1 इंच तक की चुन्नट लेते हुए पट्टी को लगाएंगे और यहाँ पर आड़ में भी हम 1 इंच तक की दोनों तरफ चुन्नटें लेते हुए पट्टी को लगा लेंगे। दूसरी तरफ वाले खरपे में भी हम 1 इंच तक की चुन्नट को लगा लेंगे। अब जो ये हमने 10 से 11 इंच तक की पट्टी को छोड़ा था, इसकी हम बांधने वाली डोरी बना लेंगे इस तरीके से। और यहाँ इस तरीके से पट्टी को हम कांचली के ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए पूरी नीचे की तरफ कांचली में पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ फ्रंट में देखिए हम इस तरीके से मगजी को फोल्ड करते हुए तिरछी सिलाई लगा लेंगे, तो ये हमारा फ्रंट पर इस तरीके से कोना बन जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ फ्रंट पर तिरछी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर जहाँ पर टुकी का जॉइंट है यहाँ पर भी हम मगजी को फोल्ड करेंगे बीच में से और यहाँ पर भी हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हमने इस तरीके से तिरछी सिलाई लगा ली है। अब दूसरी तरफ भी हम जहाँ पर टुकी का जॉइंट है वहाँ पर भी इसी तरीके से मगजी को फोल्ड करते हुए तिरछी सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमने 10-11 इंच की दो डोरियाँ बनाई हैं, इनको हम कांचली के यहाँ ऊपर दोनों कोनों पर लगा लेंगे।
तो ये हमारी राजपूती कांच सिलकर रेडी है।